अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो गाइस सीन इस तरह से है कि भाई का अचानक से प्रोग्राम बन गया हुआ है कि मैं जाके किसी बेस कैंप की हाइकिंग करूं, ट्रैकिंग की जाए। तो सबसे आसान राकापोशी मेरे को लगा। तो अभी मैं काम शाम से फ्री हूँ और अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ राकापोशी। अकेला हूँ, लेकिन मैंने एक दोस्त को कांटेक्ट किया। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो हमेशा 1 मिनट के नोटिस पे तैयार हो जाता है। आपको अभी आगे जाके उससे मिलवाऊंगा। तो मैं बस अभी निकलूंगा, उसको पिक करूंगा और फिर हम दोनों भाई निकल जाएंगे राकापोशी के लिए। अभी जो टाइम इस वक्त बज रहे हैं भाई साहब 10:20, फ्राइडे। और इस टाइम अभी हम निकलेंगे। मैं आपको सारा कैलकुलेशन बताऊंगा कि यार कितने किलोमीटर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना पेट्रोल लगता है, कितना ऑल द स्टफ। सो हमारे साथ और हम लोग पहुंच चुके हुए हैं खान साहब को उठाने। और खान साहब आ जाएं। खान साहब फुल रेडी हैं 8 दिन के टूर के लिए। खान साहब ने इतना छोटा सा बैग लिया हुआ है। लेट्स गो मैन। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, फुल टाइम पे हो। सो भाई साहब, क्या खान जी क्या टाइम बचा है? अभी हो गए हैं जी। असली वाला था। मेरे पास पेड़ी तो नहीं है, पर 4 हो गए हैं। 4 बज गए हैं और हम लोग पहुंचे बिशाम। यहाँ पे हम चाय शाय पियेंगे, गाड़ी को थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट कराएंगे। और सुबह के 4 और हम लोग अभी बिशाम से आगे निकल आ चुके हुए हैं। जगह का हमको मालूम नहीं कौन सी है, दिल का दरिया साथ में बह रहा है। और पहले खान साहब गाड़ी चला रहे थे, अब मैं चला रहा हूँ। अब खान साहब पीछे सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं खान साहब कैसे सोए हुए हैं। ये भी नहीं बैठे, वो पीछे बैठ के सोना पसंद कर रहे थे। बस यही सीन है, बाकी आपको अपडेट करते हैं। दरिया आप चेक कर सकते हैं मीनवाइल। बाय। बंद कर देते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत झरने हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक झरना जो है बहुत खूबसूरत है, ये गिर रहा है। अगर ये इस वजह से होते हैं कि लाइक अगर आप गर्म वरम हो जाए तो यहाँ पे आप ठंडे हो जाएं। खान साहब ने मशवरा दिया हमें कि ये दासू ट्रैक चढ़ने से पहले उसने कहा झरना आया है तो खुद को थोड़ा सा ट्रीट कर लें, क्योंकि आगे 4-5 घंटे का हमारा इम्तिहान आना वाला है। तो इस वजह से मैं और खान साहब जो हैं, खान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं और मोटिवेटेड है आगे जाने के लिए? क्योंकि इससे आगे दासू का ट्रैक शुरू होने वाला है, जो कि बहुत गर्म और ड्राई ट्रैक है। तो उससे पहले हम लोग ठंडा हो रहे हैं ताकि आगे जाके हमें ठंडक की कमी महसूस ना हो। और थोड़े से मुंह शूं धोएंगे। अच्छा, ये दासू से आगे जो है ये टनल बनी हुई है और ये आम टनल्स की तरह नहीं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कटिंग पहाड़ की बिल्कुल नेचुरल किस्म की हुई है। तो मेरे ख्याल से डैम इसके ऊपर गुजर रहा है या पता नहीं, क्योंकि इधर पानी रस रहा है। तो भाई साहब ये कैसे पहाड़ है? मैं तो सोच रहा था माउंटेन्स कॉलिंग मी, माउंटेन्स कॉलिंग मी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो बड़े गरूर के साथ, प्राउड के साथ, दे आर नॉट कॉलिंग मी, और खड़ी हुई हैं। और हम यहाँ पे स्टक होके खड़े हुए, आप देख सकते हैं। वो पीछे खाता हूँ, वो देखें गाड़ियाँ हमारी रोक दी हैं और ये माउंटेन्स ने दूर दूर से हमें कॉलिंग कर रहे थे। जब हम इसके पास आए हैं तो सैनी मोर। सो कभी भी आप इस धोखे में मत आइएगा कि माउंटेन कॉलिंग। और साथ में एक और भी बात है, वो हमें रियलाइज़ हुई है कि इतनी धूप है, साया नहीं है, यहाँ से रास्ता बंद है। और ये मौलवी को देखें,
तो मतलब यहाँ पे लोग ख़राब हो रहे हैं गर्मी में आके इस कोहिस्तान में, इस दासू में। तो अभी क्या किया जाए यहाँ पे? ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक ये बंद है क्योंकि आगे डैम पे काम हो रहा है। लेकिन इस ब्रिज पे, इस मुकाम पे आपके काम इस गर्मी में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है मरिंडा। तो जब भी दासू में आप रुकें तो मरिंडा लाजमी करें इस्तेमाल। बाकी बहुत बुरे हालात होते हैं यहाँ पे, यू कैन सी। बस अभी हम लोग पहुंचे हैं ये शंग्रीला होटल जो है चिल्लास, और यहाँ से हम खाना वाना खाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन चिल्लास। हुआ ये सीन ये हुआ था कि हम दासू में 5 घंटे के लिए रुकना पड़ गया ना। वो डैम का कुछ हो रहा था, मामला चल रहे थे, जो भी ब्लॉकिंग श्लॉकिंग होती है। तो इस दिस इज़ द रेस्टोरेंट, बड़ा वीआईपी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। बस अभी और कल जिस तरह हम निकले थे अभी 4:33 हो गए, और अभी भी मेरा इरादा यही है कि हम लोग जाके मेरी जो हमारी बुकिंग है वो मीना पिन में है, जहाँ से कल आज रात रेस्ट करके कल हम लोग राकापोशी बेस कैंप के लिए जाएंगे। सो थक तो बहुत ज़्यादा गए मेरे ख्याल से। अभी मैं कोई और मज़ीद आज की वीडियो क्लिप भी नहीं डाल बताऊँ। और 6:22 पे तकरीबन हम पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत जगलोट के पास। आपको नांगा के दर्शन कराते हैं। ये पीक आप देख रहे हैं नांगा पर्वत, ये जगलोट से जो है वो तीन माउंटेन रेंजेस के जंक्शन आ रहे हैं। जंक्शन एक ही आ रहा है, उसमें 3 माउंटेन मिलेंगी, रेंजेस मिलेंगी, माउंटेन रेंजेस। एक कराकरम, एक हिमालय और एक कोई हिंदू कश। हम आपको वाज़ेह करेंगे कौन कौन से, आपको खुद पता चल जाएगा रंगों से। अभी आप सामने अगर कैमरा करें तो आप देख सकते हैं गौर से कि वो परले और ही कोई रंग सिलसिला है। ये उर्ला पहाड़ी सिलसिला और है, और इस साइड वाला पहाड़ी सिलसिला बिल्कुल और है। समझ लग रही है ना? ओके, सो गुड मॉर्निंग, दिस इज डे फर्स्ट ऑफ आवर ट्रिप। और मीनापिन में हम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और अभी हम निकलेंगे राकापोशी बेस कैंप के लिए। आए आपको अपने होटल का और बाहर का व्यू दिखा देते हैं। अरे खान साहब, कम हियर। ये वाली जो पीक्स हैं इनका मुझे पता नहीं है ये कौन सी पीक्स हैं, लिहाजा इधर आ जाएं। आपको मैं दूसरी पीक्स दिखाता हूँ। कुछ देख सकते हैं गोरा लोग भी आया हुआ है यहाँ पे, उनको हमने पठान बना दिया। और खान साहब, अगर आप वो दिखा सकते हैं द माइटी राकापोशी, अगर आप थोड़ा सा जूम करें। अभी कैमरे की आंखें उस तरह से नजर नहीं आ रहा जिस तरह से हम देखते हैं। और ये ओशू टैंक होटल है मीनापिन में, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट है। चेरी के यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, वो सामने आप देख सकते हैं, चेरी भी है। और ये बड़ा अच्छा इनका डाइनिंग एरिया है।
जहाँ पे अभी हम नाश्ता वाश्ता करेंगे। और खान साहब, आप रेडी हैं बेस कैंप के लिए? जो ट्रैकिंग है, सुना है 5-6 घंटे की ट्रैकिंग है, बहुत फाड़ू ट्रैकिंग है। लेट्स सी क्या होता है। फिर रास्ते में हम आपको गाइड करेंगे, साथ साथ बताते जाएंगे कि कैसा हमारा कैसी हाइकिंग है और क्या 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 सीन है। सो और ब्रेकफास्ट हमारा आपके अभी मीनापिन में है। अभी हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे अपनी राकापोशी बेस कैंप के लिए। आज पहला पड़ाव है हमारा, थोड़ा लेट हो गए। जी खान साहब, व्हाट्स आर यू हैविंग इन नाश्ता? आपके लिए लोकल ऑमलेट मंगाया मैंने। अच्छा जी, हाँ जी। नाश्ता बड़ा कोई अजीब सा नाश्ता है। नहीं, नाश्ता आप ये ऑमलेट खाएंगे आपको हो जाएगा। वाह। और सामने राकापोशी इस दरख्त के पीछे है, और कुछ घोड़ा लोग भी आया हुआ है। सो लेट्स हैव। ये ज़बरदस्त झरने हमारे रास्ते में आ रहे हैं। अभी ट्रैक जो है वो 1.3 भी नहीं हुआ। आप देख, ये नज़ारे हैं। और हमारे मेरे जो लीडर्स हैं, ट्रैक लीडर्स, वो देखें आगे जा रहे हैं। ओके, आई विल कैच देम। ये मीनापिन का एक छोटा सा डैम है जिसमें वाटर रिजर्व्स रखे हुए हैं, ग्लेशियर का पानी आ रहा है, और फिर ये इस पाइप के थ्रू सारी सप्लाई आगे देता है। और यहाँ के लोगों की सेहत का राज भी ये है कि वो ये मिनरल वाटर जो पत्थरों से आता है, ये पानी कंज्यूम करते हैं। और इस पीक का नाम अभी भूला हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी पीक है। हुपाकन बस पहुँचने वाले हैं। मेनी, मुझे तो नाम ही सारे भूल गए। खैर, हुपाकन पहुँचने वाले हैं। ये ट्रैक इतना कोई मुश्किल नहीं है। अभी आगे जंगल वाला जो आएगा वो इजी। आज हम स्टे वो करेंगे, फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे राकापोशी बेस कैंप के लिए। तो आपके जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ट्रैक है, क्या सीन शीन है यहाँ से। खैर व्यू फाइनली हाफ वे डन। और यहाँ पे हम वाटर ब्रेक्स करेंगे। ये बहुत आला हमारी जगह। आए हम आपको दिखाते हैं। ऊपर जाके आपको ऊपर की कहानी बताएंगे। हुंजा और नगर में जब आप ट्रैक्स पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अमूमन आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हुंजा में मैंने स्टोन बैलेंसिंग का जो है बहुत बड़े बड़े स्टोन को ऐसा देखा है। आई डोंट नो ये कौन लोग करते हैं, कभी किसी को लाइव करते नहीं देखा, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें मैंने देखी हैं स्टोन बैलेंसिंग की। ये तो आसान लग रहा है, लेकिन बहुत टफ किए होते हैं। नेक भाई आगे जाते हैं। नेक भाई इज़ लाइक खरगोश एंड आई एम लाइक टेरोटाइज। आगे जाते हैं, बैठते हैं, सुकून करते हैं। यार ये वाली कितनी माइटी माउंटेन है यार, बहुत प्यारी है। मैं तो जब जब रुका हूँ इसी को देख रहा हूँ। अच्छा, नेक भाई ने अभी बताया कि ये जो बैलेंसिंग होती है ये किस लिए होती है? जी बिल्कुल, ये रास्ता ना डायरेक्शन बताने के लिए कि यार आगे रास्ता दूसरी डायरेक्शन पे आप ना जाएं, इसी डायरेक्शन पे जाएं, तो इसलिए ये बनाते हैं क्योंकि गलत आप भटक ना जाए आगे पीछे। तो ये सिर्फ इस वजह से यूज़ होते हैं। बाज़ जगहों पे जो बड़े होते हैं वो तो एज शौक के तौर पे ना एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखते हैं कि यार कितना स्टेबल कर सकते हैं। तो हाँ, वो कोई मेंटल बैलेंस गेम कर रहे होते हैं। इतना अगर आपको नज़र आ जाए ना तो मीन्स आप समझ लीजिएगा डायरेक्शन इस हाँ, तरफ। तो ये जो ट्रैक लीडर होते हैं वो पिछलों को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि वो रास्ता ना भटक जाए।
ये होपकन से पहले जो शेफर्ड्स के लोकल मिनीपन के जो शेफर्ड्स होते हैं वो ऊपर चरागाहें बनाते हैं। आई डोंट नो ये सेटलमेंट गांव है ये क्या है, बट आप इन घरों की शेप देख सकते हैं। ये स्टोरी है। अभी तक होपकन पहुंचे नहीं है, बस वी आर अबाउट टू रीच, सो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच आवर कैंप। और राका का जो पहला दर्शन हुआ है वो ये है। अगर जूम करके आप दिखाएं थोड़ा सा राका का कि कैसे ग्लो कर रही है। कल इंशाल्लाह बेस कैंप पे जब हम जाएंगे तो तफसीलन हम लोग राका को कवर करेंगे। फाइनली 6 घंटे की हैकिंग के बाद हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए। ये दिरान पीक है जिसके बिल्कुल नीचे हम कैंप करेंगे और कल यहाँ से अर्ली इन द मॉर्निंग राकापोशी बेस कैंप के लिए हम मूव करेंगे। आगे जाके आपको दिखाता हूँ हाउ इट्स लुक लाइक। हालत बहुत गैर हुई है, सॉरी फॉर द सांस थिंग। ये हमारा जो है पेट हॉर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी केसेस में हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम ये करेंगे। ख़ान क्योंकि बहुत पहले पहुंच गया था और ख़ान को आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के झंडे के नीचे बैठा हुआ है। ख़ान कितने टाइम पहले का पहुंचा हुआ? उसने तो अभी तरह ही निकाल दिया। फक, व्हाट आर यू डूइंग बडी, डोंट डू दिस। सो लेट्स सी। ख़ान कब पहुंचे हुए हो तुम? तो कब पहुंचा हुआ है? तो 2 घंटे पहले का पहुंच गया। फक, आई एम दिस स्लो। फाइनली आई एम हियर। गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी हम निकलेंगे। रात बहुत यहाँ पे हवा चलती रही और कुछ जानवरों की आवाज़ आती रही। नींद पूरी नहीं, मतलब मैं तो सो गया था बिकॉज आई वाज टायर्ड। 7 घंटे की हमने हाइक की थी। सो मेरे गाइड और पोर्टर सब लोग रेडी हैं, बस मुझे उठते हैं, वॉशरूम जाना है, मोशन धोना है और उसके बाद तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है बाहर का। दिस वॉज माई कैंप। इसके अंदर आई कॉन्ट स्टैंड ना, तो लेट मी शो यू अराउंड। दिस इज द सीन। वहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। देखेंगे गाइस रेडी हैं बिल्कुल। और क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, जहाँ तक घोड़ा जाता है आई विल टेक घोड़ा। और वो हमारे कुछ न्यूजीलैंड से गेस्ट आए हुए हैं। बेसिकली इन माउंटेन्स के पीछे है राकापोशी। तो राकापोशी बेस कैंप तक जाएंगे और लेट्स सी हम शाम तक पहुंचते हैं या वहाँ पे बेस कैंप, वहाँ पे हम कैंप करेंगे। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त -2, 3, 4 चल रहा है तो कैंपिंग मुश्किल होगी। दिस इज माई गाइड, माई टूर गाइड। आई लव दिस मैन। दिन का आगाज़ हो गया हुआ है और क्योंकि ब्रो ने कल 7 आवर्स की हाइक की थी तो अभी हिम्मत नहीं है थी कि मतलब टांगों को अजियत दी जाए। सो आई हायर दिस शेरू। इसका नाम शेरू है सच में। दिखाता हूँ कितना क्यूटी है ना, लेकिन थक जाता है। वो देखो देरान पीक। और अभी बस हम शेरू के साथ जाएंगे। जो 1 घंटे का सफ़र करेगा उसके आगे घोड़ा भी नहीं जा पाएगा, तो उसके आगे एवेंचुअली मेरे को चलना पड़ेगा। तो मैं जितना हो सकता है उतना करते हैं शेरू के साथ, बाकी फिर तो चल ही लेगा ब्रो, तुम्हें पता ही है मर्दा मुसीबत ते मर्दा ते पेंदी रहती है। सो या ट्रैक भी बहुत देख रहा, स्टीप है, सीधी स्टीप है। आपको शायद कैमरा में सही नज़र नहीं आ रही बट इट्स सीधी स्टीप है। गैस स्टीप बहुत ज़्यादा है। आप को अगर आप इस जगह पे आए हुए हैं और आगे जब आप राकापोशी की तरफ जाए बहुत हैवी किस्म की स्टीप है ना, तो रुक के जा रहा है। फ़नी इसका नाम शेरू है। जो लोग मुझे तो सीन इस तरह से है कि वो मेरा जो हमारा पोर्टर है वो नीचे बैठा हुआ है। आई एम ऑल अलोन। उसकी रीज़न ये है कि मैं भाई थोड़ा लेट हो गया नाश्ते वाश्ते में तो ऊपर चले गए हुए हैं वो लोग। बाकी लोग जो हमारी बाकी पार्टी है वो ऊपर चले गए हुए हैं और यहाँ पे शेरू के नकल नहीं रहा सारी रात। हालांकि ये ग्रास खाता है। कम ऑन हुर्रा
सो इसका मेरे को कुछ करना पड़ेगा। हाँ शेरू कम ऑन। हाँ सो ये बहुत तेज़ आदमी है ना शेरू, ये ना बस थोड़ा नखरे करता है लेकिन स्टीप ज़्यादा है। सच जो बात है ना, मेरा घोड़ों के साथ बहुत पुराना वसा, आई नो स्टीप बहुत गंदी स्टीप है। सो लेट्स सी, ऊपर जाके मिलते हैं। पावर बैंक के साथ मैंने लगाया, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है जिसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो व्यू पॉइंट भी दिखाएगा। ओ फक, मेरी स्टिक भी नीचे गिर गई है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, आई विल शो यू अराउंड। तुम लोग ये अंदाज़ा लगाओ, ये पहाड़ों में रहने वाला घोड़ा है, ठीक है। इसकी अंदाज़ा हो रहा होगा, ये पिछले 5 मिनट से मतलब रुका हुआ है और मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, लाइक आई एम ऑल अलोन। तो अब मेरी जो छड़ी थी जिससे इसको थोड़ा सा पुश करता था, एक्सीलेटर देता था, वो भी गिर गई है पीछे। नीचे उतरूँगा तो ऊपर कैसे चढ़ूँगा, मेरे साथ इसकी फ्रैंकनेस भी नहीं है। लेकिन जब मैं पाँव साथ लगा रहा हूँ ना, तो आई कैन फील कि इसका सांस फूल रहा है। तो फिर भाई क्या करे, 5 मिनट से स्टक है यहाँ पे, वेट ही कर लेता हूँ। मे बी इसको गैरत आ जाए और हम चल पड़े। ज़बरदस्ती तो हमने इंसानों से नहीं की आज तक, तो जानवरों से क्या करेंगे। और दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज, द थिंग्स विच आर फोर्स्ड दे आर नॉट ब्यूटीफुल। एंड गाइज, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई लव, और आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ऑलवेज डू अ ब्यूटीफुल थिंग्स। स्टीप इतनी ज़्यादा है और साथ में दिरन पीक है, और शेरू जो है ना अपनी मस्ती में है। लेकिन भाई साहब रास्ता भी तो बहुत नैरो और चढ़ाई है सीधी सीधी। वो देखो ग्लेशियर आ रहा है। कम ऑन शेरू, लेट्स गो। थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि 2 घंटे हो गए हमें निकले हुए, और रिलैक्स कर रहा है। और वो जो उसकी थी ऊपर सीट भी वो थोड़ी पीछे हो गई थी, सो वी आर फिक्सिंग दिस थिंग। और कल मैं आपको गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, मैं कल आपको बता रहा था, जो चीज़ होती है ना, ये बनाते हैं, ये छोटे वाले पत्थर जुड़े होते हैं कि जहाँ पे 2 ट्रैक आ रहे होते हैं पहाड़ पे, तो ये बनाते हैं कि आपने आपको डायरेक्शन देने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे भी हैं। सो इट्स जस्ट अस, मी, शेरू एंड आशिक हुसैन। मेरा पोर्टर पीछे आ रहा है यहाँ पे क्योंकि अच्छी खासी विंड है और आई नीड अ जैकेट। हम इस वक्त आलमोस्ट ये वाली पीक क्रॉस करके इसके बाद जो है ना राका नज़र आना शुरू हो जाएगा। शेरू को भी मैंने कहा थोड़ी ब्रेक ले ले, और इसको मैं ना ये वाली इसकी खोल के रोप इसको यहाँ पे मैं टाई कर देता हूँ ताकि ये भी रिलैक्स करे। मैं थोड़ा नैप ले लेता हूँ, तब तक पोर्टर आ जाएगा तो आई वियर माई जैकेट। 3 घंटे हो गए हैं कंसेक्टिव हम लोग ब्रेक नहीं लिए और हम लोग आई जा रहे हैं। शेरू को पीछे मैंने टाई कर दिया विद द लॉन्ग रोप ताकि वो भी थोड़ा ग्रेसिंग कर ले और मैं भी थोड़ा नैप ले लेता हूँ। तब तक जैकेट भी आ जाएगी। लेकिन ये तो आप देख रहे हो, जब मैं कैमरा टर्न करूँगा तो आप लोग कहोगे भाई क्या बात है। लेट मी शो यू अराउंड। सामने दीरान पीक नज़र आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी इनफ कि मौसम क्लियर है, क्लाउड्स इतने ज़्यादा नहीं है। आई कैन लाइक स्टे दिस ब्यूटी फॉर हाउ मच टाइम आई वांट। दिस सो ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लुक एट दिस यार, कितनी प्यारी है। कैमरा इंसाफ नहीं कर पा रहा।
कहते यार 2 पीक्स ना, इस पीक का तो मुझे पता नहीं कौन है, इसके ऊपर बादल भी आए हुए हैं और इसका तो मुझे श्योर है कि ये दिरन पीक है, लेकिन ये बहुत प्यारा व्यू है ना। ये बादल हैं शायद, इस वजह से इतना नहीं लग रहा। दिस इज लाइक मैजेस्टिक। दिस इज राकापोशी और कितनी प्यारी ये फर्स्ट लुक है राका की। और अभी ऊपर हम जा रहे हैं जहाँ से लाइक ये बहुत फिट आएगा, फिर हम बेस कैंप पे जाएंगे। खान इज़ इन गुड स्पिरिट्स और शेरू इज़ इन ऑल्सो गुड स्पिरिट्स। लेट्स सी। ओह माय गॉड, यहाँ से देखो राका इज़ लाइक सो क्लोज। जूम ही नहीं हो रहा यार मैं, बिकॉज आई एम वेयरिंग दीज ग्लव्स। किसी ने बोला था इससे फ़ोन चल जाता है। Oh my God, look at this. Look at this. अभी और ज़्यादा क्लियर होएगा। जैसे जैसे राकापोशी के नज़दीक जाते जा रहे हैं, मेरा घोड़ा भी बस हो गई ना बेचारे की। ब्रेक लिया था हमने, लेकिन 4-5 घंटे हो गए हैं। और भी इधर से चल शेरू, कम ऑन। ओए क्या कर रहे हैं यार शेरू। लेकिन गाइस जो है ना राके की गेम है, मैं इसकी वाकई छोड़ देता हूँ खुद ही। आई थिंक ये बहुत गंदे ट्रैक से जा रहा है। आई ट्रस्ट हिम, आई होप के इसको ही नोज द वे, लेकिन बाज़ाहिर मुझे ट्रैक से ही नहीं लग रहा जहाँ से ये जा रहा। नेपिन ग्लेशियर है, यू कैन सी, एंड दिस इज राकापोशी फर्स्ट लुक एट दिस। 3 days of drive, 2 days of trekking, it's worth it. It's totally worth it, guys. मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से, माना कि मेरा दिल लेगा वो। दिस इज द बेस कैंप ऑफ राकापोशी। इससे आगे जो ट्रैकिंग करते हैं उसका ट्रैक शुरू हो जाता है। मोस्टली ये विंटर्स में सबमिट करते हैं, क्योंकि समर में एवलॉन का खर्चा, वो उसका खर्चा होता है। यही सबसे फेवरेट साइड है इसको सबमिट करने की। 2012 में 18 लोग थे, 8 लोग थे, उन्होंने दूसरी साइड से जो इसका फेस है, चलत फेस है, वहाँ से करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली सब लोग एक्सपायर हो गए वहीं पे। सो दिस इज़ द बेस कैंप। Guys, meet Tom. He came from all the way from UK and look at he's in these shoes and
at the base camp of Rakaposhi. So, and he got nice tattoos too. Yeah, thank you. He's a tattoo artist. So, Tom, Yeah. did you make any tattoos in Pakistan? Yeah, I just did one yesterday. Oh, fine, good. Yeah, for an Italian guy. Yeah, I met them. Yeah. The Italian guy. Yeah, I met them in Minipan. Okay. Yeah. Yeah. So yeah, that was wonderful. But not too many more. How much you charge? Maybe €20. 20 euro. Okay. Which is pretty good pricing compared to Europe. I like your idea. Huh? I like your idea. Trip and make money while Yeah, it means traveling. just pay for some accommodation, for some food, and then I hitchhike. Hitchhike. So, yeah, so I meet lots of nice locals. Yeah. Um, The people of Gilgit-Baltistan, especially Hunzian people, they are very good. wonderful people. They are very hospitable. Nearly everybody I've met has been wonderful. So yeah, I'm super surprised that there are more tourists here. I'm kind of glad there are. I haven't met a local tourist yet for the yeah. last 3 days. Oh, okay. There are Italian guys, there were German guys, and now you, and there were Chinese women. Yesterday I met them. Okay. Yeah. No, so but it's quite nice actually. It's quite nice. Because yeah, the world's getting easier to travel and places are becoming so busy. So it's, I mean, you know, to be able to walk in this beautiful place. But you know how I gauge you. You are a strong guy. You're planning to go to visit to Afghanistan, all that, Yes. with the Taliban Yes, in a couple of weeks maybe. in the Kabul. Yeah. I think Afghanistan is very remote. Yes. There are very few urban cities in. Yes, there is. But I'm looking forward to being there. Okay. And, I don't know how long I'll stay yet. I'll kind of gauge how So, I so feel. you're flying from one country to another, or you are like crossing borders and stuff? No, just hitchhiking. Hitchhiking. Yeah. Great, man. So from Islamabad, I'll go to Peshawar. How do you land in Islamabad by plane? No, I came through the Wagner border from India. Wagah border. Okay. How much days do you spend in India? Just 3 or 4. Last 2 years ago, I was in India for 3 months. Did you go to Himalayas in India? I haven't yet. No, I've been to Nepal 11 years ago. I was in Okay, Nepal okay. when I was 18. Nepal's a very big mountain ranges. Yes, yeah. So no, my goal was to come from Bangladesh to Pakistan as quickly and cheaply as possible. So that meant going into India and then coming across. into Pakistan. People in Bangladesh, India, and Pakistan are same or different? There's similarities, but there's big differences. There are big differences. Yes. Like, for example, For example, Bangladeshians are also very friendly. okay, But it's a lot busier culture over there. okay. There are so many people, and it's fine. It's hard to find a place to. वापसी की जर्नी टू द मीना पिन. ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा कर ली थी कि अभी तो हिम्मत नहीं थी भाई वॉक करके जाने की. सो वी हर्ड दिस थिंग जो कि वो तंग कर रहा है. लेट्स सी इफ ही इज अ कंफर्टेबल गाय और व्हाट. वी विल सी. आई कांट होल्ड फोन हियर.
सुकून का। भाई लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह बना रहे हैं। अभी हम गुजरात पास पहुंचे नहीं और स्नोफॉल यहाँ पे शुरू हो गई है। स्नोफॉल कराकरम नेशनल पार्क के अंदर अभी हम डीप है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे यॉक है। अगर कोई जूम करके आप इनको 100x पर जूम ले जाएं, कोई एक आधा यॉक ही दिखा दें। ये सारे वाइल्ड लाइफ है, ये किसी के पेट नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद कोई मार्खोर या स्नो लेपर्ड भी हम देख लें। ये वही याक है, हाँ जी बिल्कुल वही याक है जो आपने नेशनल जियोग्राफिक पे देखे होंगे। तो फिर होते हैं, एक शेर आता है, इनसे पंगा लेता है, फिर इनकी लड़ाई रोले चलती हैं। ये वही वाले याक है। और हमारे सामने बिल्कुल आप देखें कैसे घटाएं घट चुकी हैं और पास के बिल्कुल हम पास जा रहे हैं, लेकिन पास हमारे पास नहीं आ रहा। पास हमें अपने पास बुला रहा है। हाफिजाबाद मेरी वाना। अच्छा ये सो गाइस यहाँ पे आप देखें पत्तों की का शेर आया, उल्लू का पट्टा वो लिख के गया यहाँ पे पत्तों की के राइट साइड पे है। बट ये कि ये बहुत खूबसूरत पार्क है, बड़ा वाइल्ड पार्क है। जोसाई बड़ा है या ये बड़ा है मुझे पता नहीं है, आप गूगल करके चेक कर लें। लेकिन गेम इसकी बहुत बुलंद है। सामने देखें पहाड़ों पे पीक्स में बर्फ जमी हुई है। आई होप के पास पे भी स्नो। ये देखिए यॉक गाइस, फिर से यॉक आ गए और बहुत ज्यादा आगे उनका पूरा झुंड आ गया है। किसका है? हम वो बॉर्डर वो सामने आ गया, वो सामने बॉर्डर आ गया। बॉर्डर की फर्स्ट लुक दिखा दे बस। ये बर्फ नहीं है यहाँ पे। का सही है। ये तो चाइना में चले जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं ना। इसका काम स्टेक खाना चाह रहा था। अच्छा ये है आम भैंसे जिस तरह हमारे, लेकिन ये क्योंकि वो जंगल में रहते हैं तो इनकी ऊपर फर है और सींग बड़े हैं और ये इस तरह से इनके मामलात हैं। क्योंकि इस इलाके की जो नशोनुमा है, वो सामना रोड अगर आप देखें तो वो रोड जा रहा है चाइना। नहीं वो चाइना नहीं जा रहा, बल्कि वही जा रहा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो तब हमारी गाड़ी बिल्कुल आगे तक गई थी। वहाँ तक हमारी पिक्चर्स क्रॉस करके, तो अभी गाड़ी पीछे पार करनी पड़ी है और वहाँ से चल के जा रहा है। This is the video, not panorama. लोग जो है वो बहुत गलत इंट्रैक्शन करते हैं। दैट्स वाई अभी मैंने कैसर के जॉनर से पूछा, उन्होंने बोला कि इस वजह से बन गया। सो 3 जून 2024 ये हालत है गुजरात पास की। फाइनली रोलिंग इट अप फ्रॉम द गुजरात सीन। गुजरात चैप्टर क्लोज। जब भी आता हूँ यहाँ पे तो खाम खा ही आ जाता हूँ। मौसम बहुत प्यारा है।
इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा मौसम है। पीछे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो, बट ये है कि Let's go. It's very cool outside. अबे गाड़ी की बनानी थी। You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये लकड़ी का बना हुआ है। वीडियो की पता नहीं क्यों इस तरह से आ रही है, लेकिन हम लोगों ने जब बनाई थी शायद दूसरे मोड में बना लिया था। बट ये बाहर से देखते हैं तो ये नीचे कराक्रम हाईवे जा रही है और यहाँ पे स्लीपिंग लेडी भी आपको नज़र आ सकती है। और ये सारा अल्तित फोर्ट है और यहाँ से खिड़की से हम बाहर निकले, यहाँ पे हम आ गए दूसरी तरफ। दूसरी जानिब जब हम आते हैं तो इस तरह की ईंटें वींटें नज़र आती हैं और वो सामने कहीं पे आती है स्लीपिंग ब्यूटी। फिर हम इसके अंदर वापस चले जाके जब हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारी राह गुज़र बनी हुई है, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए। गुमान होता है कि ये जो हम रुक रहे नहीं हैं, हम लोग मज़ीद डिस्कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मीनार हम देख रहे हैं और यहाँ पे हमने अल्तित फोर्ट के चारों ओर देखा, हर तरफ, हर पहाड़ पे जाके, हर चिमनी पे जाके हमने व्यू लेने की कोशिश की। बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, लेकिन फिर हमने सोचा यहाँ से वापस चलते हैं। These are the guest rooms. I want to see the rest of these rooms. Hey man, why don't you take Augie? He's been Let's say as he can call right now. Show these villages. Hello. Look at this man over here.
इस वक्त हम नलतर वैली में आ चुके हैं। नलतर का बहुत खूबसूरत मौसम है बना हुआ, और ये कोई इतनी साफ़ रास्ता था, नॉर्मल से सीधा सीधा, थोड़ी सी ड्राइव थी, स्टीप थी, एक हाइट थी। लेकिन अभी हमें यहाँ पे डिस्कवर करना है सतरंगी झील, क्योंकि बारिश हो रही है, हमने सोचा कि सुबह जाया जाएगा। अब वादी का एक व्यू ज़रा दिखाएं, स्लोली रिवॉल्व करके ये क्लाउड्स दिखाएं प्लीज़, थोड़ा जूम शूम भी कर लें बेशक। और यहाँ पे फिर हमने आके ये लेपर्ड देखा, जिसका हमें पता चला था कि यहाँ पे कोई ये किसी सैलाब में आ गए थे, फिर किसी ने इनको पाल लिया। और इस लेपर्ड वेपर्ड को देखा हमने काफ़ी देर। इधर एक मास्टर साहब थे, उनकी बातें सुनी, साथ में हमने ये फ़ोटो छोटा बना। अभी हम लोग नलतर वैली से निकल रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, और हम अभी जो 3 झील्स हैं, 3 लेक्स हैं, वो डिस्कवर करेंगे। और अभी हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा रेन हो रहा है, और दिस इज़ द जीप जो वहाँ पे जाएगी, और इस पर हम ट्रैवल करेंगे। मौसम अभी ख़राब है, लेकिन उधर जाके सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे और देखेंगे कि जो लेक्स हैं जिस उनके बारे में सुना गया वो कैसी हैं। खामोशी और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ऐसे पीस जो है ना, सुकून, वो आपकी बोन्स तक चला जाता है। लाइक यू कैन फील द पीस इन योर बोन्स। नाउजुबिल्लाह, कुत्ते ने शैतान को बहुत अरसे से इस झील को देखने की एक तमन्ना थी, सतरंगी झील। एंड हियर वी आर टुडे। और स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है यहाँ पे। दोबारा बर्फ
इधर आप देख सकते हैं कि सतरंगी लेक के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स, और हम बड़े खुश नसीब थे कि बहुत अच्छी सी हमें थोड़ी थोड़ी बारिश मिल गई यहाँ पे देखने को। छोटे छोटे कतरे जब ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर पड़ रहे थे, कितने खूबसूरत आप देख सकते हैं कि महसूस हो रहे हैं। और इसी तरह हमने थोड़ी वॉक शॉक की, इधर उधर के नज़ारे देखे, ये दरख्त देखा, ये झरने देखे, और बहुत गहरा मुतालिया किया, ऑब्ज़र्व किया इस पानी को, और इसके अंदर डूब के नीला नीला अंदर आप देख सकते हैं। और सारी बड़ा खूबसूरत देखने में, और इस चीज़ को बताने में एक डिफरेंट कहानी है। अब स्टॉप हो जा। खुदा की केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री, जियोमेट्री। इससे खूबसूरत झील मैंने नहीं आज तक देखी। अच्छा, सतरंगी झील जब आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आती है ये वाली ब्लू लेक, जो कि अभी कोई इतनी ज़्यादा ब्लू नहीं है। और इसके ऊपर फिर एक ट्रैक जाता है जो है 30 मिनट्स की हाइकिंग, और वहाँ पे फिरोज़ा लेक है जो लास्ट लेक है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ लेक है जिसमें अभी तक मुझे सबसे अच्छी सतरंगी लगी है। जो सबसे पहले एक आती है वो मैं अभी वापसी पे देखूँगा। और देखें लेक का व्यू है। अमूमी तौर पे यहाँ पे जितना भी मैंने वो दरिया भी देखा ही, सब कुछ पानी क्लियर है। नीचे आपको जो है वो सतह जो है वो नज़र आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी डेप्थ है आगे ना, मेरे ख्याल से कोई 2-4 फुट नीचे होगी, लेकिन ये इल्यूजन सी क्रिएट होती है। यार इस टाइम अगर अंदर होते ना, तो कहते हैं धूप में और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है सतरंगी। चलो जितना देख लिया वो भी एक ये लेक सर्दियों में जमती भी है हैं? किसी ने देखी है जमी हुई? उसमें भी फिर ये कलर आते हैं जमी हुई जब जमी हो। नलतर वैली में जब जाते हैं तो सबसे पहली जो लेक आती है वो क्रिस्टल लेक है, जो कि ये पीछे जो मेरे दरख्त देख रहे हैं छुपे हुए हैं, वहाँ तक एक्सेस नहीं है क्योंकि सारी जगहों पे पानी है। सतरंगी बहुत प्यारी है, उससे ऊपर एक ब्लू है और उसके ऊपर एक फिरोज़ा जो हाइक करके जाते हैं। वो दोनों की अभी वो नहीं बात थी, सतरंगी ने तो एक दफ़ा पकड़ के घुमा दिया। तो इस लेक का व्यू दिखाते हैं आपको।
इसके पीछे जाके। और लेक कमाल, अखीर सतरंगी तो इट वाज मैजिकल। बाकी ये जो क्रिस्टल लेक है, लोकल इसको शीशा लेक कहते हैं, इसका व्यू आपको दिखाते हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं 2 पीक्स हैं, ये पीक्स हैं जो बादलों में छुपी हुई हैं, और एक वो पीक है। और ये पानी आ रहा है क्रिस्टल लेक के ढूंढने के लिए। आपका भाई पत्थरों पे चढ़ के जा रहा है, क्योंकि इस लेक ने कहा था जिसने मुझे देखना है इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ। सो लेट्स सी। पत्थर देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन आपका भाई फिर भी आपको लेक दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। ये आपको जो आगे शीशा सा मिरर रिफ्लेक्शन से नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लेक। वर्थ इट तो है, लेकिन इसके पास जाने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या ये लेक है क्रिस्टल लेक, ये इसके साथ साथ सारा दरिया, सारा पानी आ रहा है। तो आप उस साइड तक नहीं जा सकते विदाउट इवन एनी स्पोर्ट, बोट शोट या कुछ करके। सतरंगी लेक तो बड़ी सुकून की लेक थी, जीप चली गई, लेकिन क्रिस्टल लेक बहुत नखरे करा रही है। यहाँ पे है क्रिस्टल लेक, ये जो आगे है, इसको चारों ओर से पानी ने घेर रखा हुआ है। और क्रिस्टल लेक चीख चीख के कह रही है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर आओ अगर आना हो तो। लेकिन लेक को हमने जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाके देखेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। इतने ज्यादा बनाया